साल 2015 में कोर्ट में मुजफ्फरनगर पेशी पर आए पश्चिमी यूपी के डॉन विक्की त्यागी की हत्या करने के बाद सुर्खियों में आए सागर मलिक के पिता विक्की मलिक की बीती देर रात जनपद बागपत के गांव दोघट में उस समय हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जब वह गांव बहावरी से कस्बा दोघट गई एक बारात में शरीक होने के लिए पहुंचे थे। बाइक पर सवार होकर आए हमलावरों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर सागर के पिता को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें से कुछ हमलावर तो फरार हो गए, लेकिन एक को पब्लिक ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। पकड़ा गया बदमाश गांव बहावरी का ही रहने वाला है, जिसका नाम रजत बताया जा रहा है। शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव बहावरी निवासी गैंगस्टर सागर मलिक के पिता की बीती देर रात जनपद बागपत के गांव दोघट में उस समय गोलियों से घूमकर हत्या कर दी गई, जब वह गांव से बारात में शरीक होकर गांव दोघट पहुंचे थे। घटना उस समय हुई जब सभी लोग शादी के जश्न में डूबे हुए थे। बताया जा रहा है कि सागर के पिता विक्की मैरिज होम के बाहर कार के पीछे जैसे ही पेशाब करने के लिए गए, उसी समय पहले से घात लगाए हमलावर पहुंचे और उन्होंने पहले तो हवा में फायर किए और उसके बाद सागर के पिता को गोलियों से भून दिया और मौके से फरार होने लगे। जब हमलावर मौके से फरार हो रहे थे, उसी वक्त एक हमलावर का पैर फिसल गया और वह वहीं पर गिर गया, जबकि कुछ अन्य मौके से फरार हो गए। मौके पर गिरे हमलावर को पब्लिक ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। जनपद बागपत के गांव दोघट में हुए इस हत्याकांड के बाद शामली में पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई और शामली के गांव बहावरी में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सागर के पहले पिता यशपाल और गांव के ही पूर्व प्रधान देवेंद्र के बीच पिछले काफी समय से ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर आपसी रंजिश चली आ रही थी। सागर के पहले पिता यशपाल की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब सागर महज 1.5 वर्ष का था, जिसके बाद सागर के चाचा विक्की उर्फ विवेक के साथ सागर की मां की शादी कर दी गई थी। जैसे जैसे सागर की उम्र बढ़ती गई, वैसे ही उसके मन में अपने पिता की हत्या का बदला लेने की भी ज्वाला बढ़ती चली गई और 11 जुलाई 2013 को देवेंद्र बावरी की उस समय हत्या कर दी गई, जब वह मुजफ्फरनगर कोर्ट में सागर के पिता यशपाल की हत्या के मामले में तारीख पर आया हुआ था। जिस समय देवेंद्र बहावरी की हत्या सागर ने हत्या की, उस समय सागर 10वीं का छात्र था और उसकी उम्र महज 16 साल थी। सागर अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था, बकौल उसके, इसलिए ही उसने भरी कचहरी में ग्राम बहावरी के पूर्व प्रधान देवेंद्र की हत्या की। हत्याकांड के बाद सागर ने बताया था कि हत्या में प्रयुक्त हथियार उसके पिता के ही थे, जो वर्षों से रखे थे। वह उन्हीं हथियारों से प्रैक्टिस भी करता था। जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह रहा विक्रांत उर्फ विक्की त्यागी। जरायम की दुनिया की अगर बात करें तो जरायम की दुनिया में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले विक्रांत उर्फ विक्की त्यागी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो कि पश्चिमी यूपी का एक बड़ा डॉन बन गया था और 16 फरवरी 2015 में उस समय विक्की त्यागी की हत्या कर दी गई थी, जब वह पेशी के दौरान कोर्ट में आया हुआ था। शामली के गांव बहावरी निवासी सागर मलिक ने कोर्ट के अंदर ही विक्की त्यागी को गोलियों से भूनकर उसे मौत के घाट उतार दिया था और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए सागर वकील के भेष में कोर्ट में दाखिल हुआ था। बताया जाता है कि विक्की त्यागी की हत्या को अंजाम देने के लिए 50 लाख रुपए की रकम सागर मलिक को दी गई थी और बाकायदा इसके लिए उसे कई महीनों तक एक गुप्त स्थान पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी और साथ ही यह भी ट्रेनिंग उसे दी गई थी कि वकील के भेष में वह कैसे कोर्ट के अंदर दाखिल होगा, कहां पर सुरक्षा पॉइंट बनाए गए हैं, वहां से वह कैसे प्रवेश करेगा। सागर मलिक जनपद शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव बहावरी का रहने वाला है, जिसके पिता विक्की मलिक की देर रात हत्या कर दी गई है। ग्राम प्रधान के चुनाव की रंजिश में अब तक करीब 10 लोगों की हो चुकी है हत्याएं। विक्की उर्फ विवेक मलिक आने वाले ग्राम प्रधान के चुनाव की तैयारी कर रहे थे और बीते दिसंबर 2024 में वह जेल से बाहर आए थे। इससे पहले मृतक विवेक मलिक की पत्नी बबली भी ग्राम प्रधान रह चुकी है। मृतक के दोनों बेटे सागर और सौरभ भाई भी जेल में बंद है। घटना ये हुई कि हम गांव की बारात में जा रहे थे, हमारे परिवार में से ही बारात जा रही थी। उसमें हम सारे लोग जा रहे थे, मेरे जेठ भी, मैं भी, वे भी, मेरे पति भी। तो घुड़चढ़ी के टाइम हम जैसे बाहर को आए तो मेरा पति बाथरूम करने के लिए चले गया, थोड़ा सा पीछे को गाड़ी की तरफ को, और वहाँ से भी कम आधा दर्जन लड़के आए और आके उन पे फायर कर दिए और तो बहुत सारे भाग गए। एक पकड़ लिया, वहाँ से पकड़ने के बाद उसे थाने में दे दिया। और ये हमारे ही दुश्मन है, हमारे गांव के ही दुश्मन है, ये दरिया के से ही है सारे। उनकी चाची भी, सुनीता भी, सविता भी, सारे ही। सविता ने ये कहा गाँव में से कि आज तो इनका काम ही करके आना तुम।
और 3-4 दिन से गांव में फिर रहे, वे रह के भी कर रहे, गांव में और रुके, यहाँ भी रुके, वे किसी के यहाँ भी रुके गांव में, जो उन्हें पनाह दे रहा। हमें अब लो ये भी नहीं पता चला कि वे कौन है कौन नहीं। और इसमें बहुत है, और भी है इसमें, लोकिंदर भी है, लोकिंदर ने क्या क्या करवाया, रजत है, प्रिंस है, बहुत सारे है। ये हमने भागते हुए भी देखे कि चलो भागो काम तो हो गया, ये कह के फिर हमने देखा रही तुम्हारा ही नाश कर गए। जब जाके फिर वो एक और भागा लगा तो उसे भागते भागते मेरे ही गांव वालों ने पकड़ लिया, पकड़ के उसे फिर पिटा, पीट के फिर उसे थाने में दे दिया। क्या नाम है उसका जो पकड़ा गया? रजत नाम है जी, जितेंद्र का लड़का है रजत। इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है जो आपके परिवार पे इस तरह का हमला हुआ है? ये तो शुरू से ही वजह रख रही है, हमारे परिवार में तो नहीं, गांव में इन्होंने, और भी एक दूसरी पट्टी का है, हमारी पिछली पट्टी का है तेजपाल, उसे भी मारा इन्होंने, एक रणबीर था गांव का ही, उसे भी मारा इन्होंने, एक छोटा 4 साल का बच्चा सलवे का फौजी का, उसे भी मारा इन्होंने। मार मार के हमारे नाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये। कारण क्या रहा है? कारण तो बस भैया के रंजिश है हमारी, पता नहीं कब से रंजिश मान रही है हमारे साथ, पुरानी रंजिश के उसमें। तो इस रंजिश में अहम भूमिका किसकी मान रहे हैं आप? अहम भूमिका है सुनीता की, सविता की और लोकिंदर की। एक इनके मूंड भर का भी रहा है विजयपाल लंगड़ा, वो तो हटता ही नहीं बिल्कुल भी उनकी। और रजत, प्रिंस और 6-7 लड़के और, उन्हें मैंने देखा भागते हुए, बस पहचाना नहीं, इन्हें मैंने पहचान लिया। अंधेरा हो रहा था, 1 बजे की बात है रात की। हमला किया वो बारात में गए थे या फिर नहीं, वो बारात में नहीं गए थे, वो तो पीछा करके गए थे। और छूरते इनकी बहन है छूर, उसके भी लड़के थे, उसके लड़के उनमें ही थे भैया, जो वे भाग रहे थे 6 जैसे पतले पतले लड़के थे, तो वे उनमें ही थे। तो क्या पुलिस को सूचना दी गई थी, फिर क्या रहा वहाँ पे? हाँ, तुरंत ही मौके पे पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, उसे उठा के ले गई, ले जाके उन्हें पता करा कि ये रजती है। 20 हमने भी पहचान लिया था, 20 कदम पे, 20 ही कदम पे था। इतने बच्चे भाग गए। सागर के पापा की हत्या हुई है, इसमें और क्या मानती हैं वजह? हाँ, बस उन्हीं की हत्या हुई है, और भी है, अब हमें भी खतरा है इनसे तो, क्योंकि भाग रहे वहाँ और भी लोग थे, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, और भी बालकों पे फायरिंग हुई है, जो गांव के लड़के थे और उन पे भी फायरिंग करी है उन्होंने। पहले भी यशपाल की, हमारे ताऊ की, पहले मेरे पति थे सुरेश मलिक उनकी, मेरा जेठ थे यशपाल मलिक उनकी। ये लोग हत्या पे हत्या ही करते जा रहे। एक तेजपाल है आनंद का, उसकी, रणबीर है इधर से एक, उसकी, एक 4 साल का ही बच्चा था, उसकी भी इन्होंने मार के भारी गिर दिया। अच्छा, जो ये विवेक थे ये जेल में थे, कब आए? ये 14 साल बाद जेल में से, इन्हें तो 1 साल ही हुआ आई को, बोलो दिसंबर में आए थे, 24 में, 25 में। बता रहे कि जो लोग वहाँ हत्या में शामिल थे वो गांव में नहीं रह रहे, कहीं और बाहर रह रहे। हाँ, वे भारी रह रहे इसी तरीके से गुंडों की, उससे इनकी माँ तो यही है, माँ ही जो है, माँ ही साजिश रच रही है। जैसे आप बता रहे हैं रेकी चल रही थी गांव में से, सूचना दी गई थी क्या पुलिस को? नहीं, पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी हमें, तो जब ये काम हो लिया उसके बाद पता चला, जब इसके पापा के गोली मार दी उसके बाद ही हमें सब कुछ पता चला, उससे पहले तो पता ही नहीं चला, पता चलता तो हम शादी में भी ना जाते। तो अब आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि ये जितने भी है ये सारे इन्हें ठाके पुलिस जल्दी से जल्दी अंदर करे। ठीक, गाँव में किस तरीके से? भाई परिवार में शादी थी, आगे जो परिवार वालों की शादी थी ये अभी हम नहीं करवाई, वहाँ भी मेरे रिश्तेदार थे, यहाँ से हम शादी में गए, यो भाई जो है वेंकट की बराबर में यू पार्किंग था, जैसे यू पार्किंग में गया यू वहाँ पेशाब वैसाब करने लगा, ये पार्किंग में सामने की तरफ से आए और इन्होंने आने के गोली चलानी शुरू कर दी। 2-3 ये आदमी थे, आधा दर्जन बताए जा रहे आदमी थे वो जो हमने देखे, जो मतलब जितनी फालतू नहीं पता मैं, जितनी मतलब ये आदमी वैसे थे अधिक ही। हाँ, और इन्होंने तो बस आने के
12-14 फेर करे। पहली गोली उसी का मारी सिर में। ये परिवार के लड़के थे। ये क्या रंजिश है इनके पहले से चली आ रही बताएं? रंजिश इन्होंने पहले 2 भाई मार दिए थे, एक हमारा पिताजी मार दिया था इन्हीं लोगों ने जिन्होंने इन जी। उसके बाद इनके 1-2 हमने मार दिए। उसके बाद फिर इन्होंने मार दिया। कब से चली आ रही रंजिश से? ये 2000 से। अच्छा, रंजिश रखने की वजह क्या है? मतलब किस बात को लेकर के रंजिश शुरू हुई थी? कारण क्या रहा था ऐसा? कारण तो ज़्यादा वो कुछ नहीं है कि भाई ये भी चुनाव लड़े, हम भी चुनाव यानी कि लड़े। ये चुनावी रंजिश चली आ रही है। जी। वैसे तो कोई माल का झगड़ा नहीं, कोई डोल का झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या अब चुनाव आ रहे हैं, अब भी चुनाव लड़ना था आपको? विवेक को चुनाव लड़ना था। उसकी वाइफ को लड़ना था। तो मानते हैं कि चुनाव की रंजिश पहले से चली आ रही है, फिलहाल चुनाव को लेकर के ही हत्या की गई है। हाँ जी। अब क्या मांग है आप लोगों की? मांग तो यह है जी कि हमें जो है इसमें कोई नाजायज फंसना और जो करने वाले हैं बचाना, जिससे जो है हमारी भी जी को तसल्ली हो जाए कि भाई प्रशासन ने जो है हमारे लिए। अच्छा बाबू जी, जो ये हत्या करने वाले थे लोग, ये क्या गांव के थे या फिर कहीं? गांव के। कुछ एक बाहर ही- के भी बताए जा रहे हैं लोग मौजूद थे इसमें। उसमें वो उसका एक फ़ोन मिला और उस फ़ोन में यहाँ सब व्हाट्सअप भी हो रहा है। 2-4 दिन गांव में भी रुके मतलब लगे हुए थे जब से ही थे, जब से हम यहाँ आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन देसवाल है। विपिन जी, आप ही के सामने एक व्यक्ति की हत्या हुई है, विक्की नाम के व्यक्ति की। क्या मामला है ये पूरा? जी जी, ये चुनावी रंजिश है। हम कल डोगट गांव में शादी में गए हुए थे और रात की शादी थी। शादी के दौरान भाई साहब पेशाब करने गए, मैं भी उनके साथ था। तो ये पेशाब करने के दौरान 10 दर्जन बदमाश आए और उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जब मैं उनके पास पहुंचा तो मेरे ऊपर भी 10-12 राउंड फायरिंग की। मैं जैसे कैसे बच के बाहर की तरफ भागा, सबको बताया। और उसके बाद जो एक बदमाश था वो पीछे तार में उलझ के गिर गया और मैंने उसको पकड़ा। वो कहाँ का है जो पकड़ा गया है? वो यहीं गांव का ही है, बावड़ी गांव का ही। क्या नाम है उसका? उसका नाम रजत है। अच्छा, ये जो हत्या मानी जा रही है, क्या चुनाव से संबंधित है? जी जी, ये चुनावी रंजिश के चलते हुआ है। क्या विक्की जी चुनाव लड़ने वाले थे? जी जी, वे चुनाव लड़ने वाले थे। आप लोगों के और उन लोगों के परिवार में काफ़ी हत्याएं हो चुकी है, ये सब चुनावी रंजिश है या क्या है? ये सब चुनावी रंजिश ही है। अब आप क्योंकि लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो घटना हुई उसमें हमें सही इंसाफ मिले, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और सही सज़ा मिले।